कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एलओसी से हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को जंगबंदी करने की सख्त सजा दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ राजौरी सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 से 4 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की भी खबर है। जी हां, पाकिस्तान का एक पोस्ट भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की जानिब से हो रही मुसलसल गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और मुसलसल उसकी जो नापाक कोशिशें हैं, साजिशें हैं, दरअंदाजियां हैं, वो बढ़ती जा रही है। और हमारे नुमाइंदे राजू केरनी मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई में एक खुश खबर जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फायरिंग की जा रही थी उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी फौजियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और 3 से 4 जो पाकिस्तानी फौजी है वो मारे गए हैं। आपसे अपडेट जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से पिछले लगभग 1 सप्ताह जो है लगातार फायरिंग जो है की जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अखनूर से लेके और उरी कुपवाड़ा तक जो है फायरिंग जो है की जा रही है, उसका भारतीय सेना की तरफ से हर बार जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अभी 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान के 2 सैनिक जो है इसी इलाके में जो है जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे। 2 जो है पाकिस्तान के जो है उड़ी इलाके में मारे गए थे। और आज जो है पाकिस्तान ने जब इस इलाके में फायरिंग करना शुरू कर दी तो भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान की उस चौकी को उन्होंने तबाह भी कर दिया जिस चौकी से ये फायरिंग आ रही थी। और वो चौकी जो है हमेशा से ही ये फायरिंग करती थी और रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाती थी। और जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 पाकिस्तानी सोल्जर जो है उसमें मारे गए हैं। चौकी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, ध्वस्त हो गई है। और उसके साथ साथ कुछ बंकर्स भी थे जो पाकिस्तानी सेना के जो अंडरग्राउंड बंकर्स है जिनसे वो हमेशा जो है सिविलियन को टारगेट करता था, उन बंकर्स को भी जो है उसको तबाह कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये साल के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में। जी, और राजू एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिएगा कि इससे पहले भी हमने आपसे कई मरतबा जब बात की है तो इस बात का जिक्र हम जरूर करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल इस तरह की कार्रवाइयां की जाती है, आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जो ये हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पोस्ट भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा क्या कुछ ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में और भी इस तरह की कार्रवाइयां की जाएगी ताकि पाकिस्तान आगे से आइंदा ऐसी हरकत ना करे? देखिए, हर बार जो है भारतीय सेना का जो है एक मोटो ये है कि जो भी दुश्मन जो है अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इस तरफ आता है तो उसको जो है मार गिराया जाएगा और अगर पाकिस्तान छेड़ता है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो है भारतीय सेना ने ये अपना जो है ये मोटो बनाया हुआ है। और इसलिए पाकिस्तान जब भी जो है गोलाबारी करता है, अगर वो आर्टिलरी से फायर करता है तो डबल फायर जो है आर्टिलरी का जो है बड़े तोपखाने का यहाँ से किया जाता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान बुलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इस मौसम में यहाँ पे जो है घुसपैठ करवाई जाए, लेकिन उस घुसपैठ में वो कामयाब नहीं हो। बिल्कुल, इस घुसपैठ में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है और ना ही आइंदा कभी हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करें, तमाम अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। अफसरान ने लद्दाख के कारगिल जिले में 5 अगस्त को दफा 370 हटाने के बाद से बंद पड़ी मोबाइल इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया है। मकामी लोगों ने इससे राहत की सांस ली है। वाज़ेह रहे कि 145 दिनों के बाद मोबाइल इंटरनेट की बहाली से आम आदमी और इससे जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। कारगिल शहर के मकामी बाशिंदों ने कहा कि आज सुबह कारगिल में मोबाइल इंटरनेट सर्विस चलने लगी और स्पीड भी 4G है, जिसकी वजह से कारगिल के बाशिंदों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की तकसीम और खुसूसी दर्जे को हटाने के बाद कारगिल में इसकी मुखालफत में मुजाहरे हुए थे और जिस पर इंतजामिया ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन हालात जैसे जैसे मामूल पर आते गए तो सर्विसेज फिर से शुरू कर दी गई है। मकामी लोग लंबे वक्त से मोबाइल इंटरनेट की बहाली की मांग कर रहे थे। कश्मीर में ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट दोनों ही अभी बंद है, और जबकि जम्मू में ब्रॉडबैंड बहाल कर दिया गया है लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी भी मुअत्तल है। कारगिल में इस सर्विस की बहाली से कश्मीर के बाशिंदों में भी उम्मीद जगी है कि इंटरनेट यहां पर जल्द ही बहाल होगा। तो आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो उसके बाद कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, इसको लेकर ये पाबंदियां नाफिज की गई थी। और इसीलिए 5 अगस्त से और अब तक लगातार 370 के हटने के बाद से मोबाइल सर्विस और जो इंटरनेट खदमात है उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन बीच में मोबाइल इंटरनेट को शुरू करने के लिए
कोशिशें की जाती रही और खूब मुजाहरे भी हुए हैं, कई बार अपील भी की गई है, लेकिन मोबाइल शुरू कर दिया गया था, जो उसकी कॉलिंग सर्विस है वो शुरू कर दी गई थी कुछ जगहों पर, लेकिन इंटरनेट खदमात को बहाल नहीं किया गया था। फिलहाल मोबाइल इंटरनेट को भी खदमात की जो है उसको बहाल कर दिया गया है। जी मीडिया नुमाइंदा खालिद हुसैन हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 145 दिनों बाद जब मोबाइल इंटरनेट की बहाली हुई है, उसके बाद से लोगों की खुशी का इजहार मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल जब से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया था तब से पूरे जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा और आईनी इंटरनेट सेवाएं जो है बंद की गई थी। उसके बाद हालातों में सुधार को देखते हुए कई हिस्सों में ये सेवाएं जो है फिर से खोली गई। लेह में पहले से ही ये सेवा जो है चल रही थी, लेकिन कारगिल जो इलाका है वहां पर क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई दिनों तक बंद रहा और प्रदर्शन होते रहे, इसलिए वहाँ इंटरनेट सेवाएं जो है बिल्कुल बंद कर दी गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को खोल दिया गया था। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वहाँ इंटरनेट मोबाइल सर्विस को जो है खोल दिया गया है, जिससे आम लोगों में काफी राहत पहुंची है उनको। खासकर वो लोग जो पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर छात्र हैं उस इलाके के, उन्हें काफी इससे सहूलियत होगी, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके ऑनलाइन फॉर्म्स भरने होते हैं या फिर जो मैसेज उनको आती हैं अपने स्टडीज के मुतालिक, वो उसमें उनको काफी राहत मिलेगी। वहीं जो पर्यटन व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कारगिल लेह ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं, तो उनको भी काफी राहत इससे मिलेगी। लेकिन खालिद, इन सब के साथ साथ एक चीज को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा कि कहीं इसका मिसयूज ना हो पाए, क्योंकि हमने देखा है कि जब तक इंटरनेट बंद रहा है तब तक बहाल होता चला गया है और जो हालात है वो मामूल पर आते गए। तो इन चीजों के ऊपर भी नजर बनाए रखनी होगी कि कहीं कोई फेक पोस्ट हो या फिर कुछ गलत चीजें हो, अफवाह हो, वो भी ना फैलें। देखिए, बिल्कुल इस पर पहले से ही प्रशासन की नजर है। जो साइबर सेल है जम्मू कश्मीर पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की, वो बड़े ही एहतियात से इस पूरे जो रजिस्ट्रेशन हुई है जिस जगह पर हुई है, चाहे जम्मू में ब्रॉडबैंड सर्विस हुई हो या लेह में मोबाइल या करगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की हुई हो, तो वहाँ पर सर्विलेंस बिल्कुल है पुलिस अधिकारियों की, सुरक्षा बलों की। खासकर जो साइबर सेल सेपरेट बनाई गई है, इसी चीज को देखने के लिए वो खास तौर पर जो सोशल वेबसाइट पे जो अपलोड होते हैं वीडियोस या फिर अन्य चीजें या फिर कोई र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, उस पर खासा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, हर चीज पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है, कहीं इसका मिसयूज ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने अपोजिशन पार्टियों पर शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA और NRC के इश्यू पर लोगों में भ्रम फैलाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये किसी तबके या फिर किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं है, हर हिंदुस्तानी के हुकूक महफूज है। वो जम्मू में पार्टी की सियासी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। सहाफियों से राम माधव ने कहा कि हिंदुस्तान जमहूरियत और सेकुलर रियासत है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात से जुड़े हुए सवालों के जवाब में राम माधव ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर वादी में हालात बेहतर हुए हैं, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट खदमात की बहाली पर उन्होंने कहा कि इंटरनेट खदमात जल्द ही बहाली की उम्मीद है और ये फैसला मकामी इंतजामिया को लेना है। सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधि है, ऐसे NPR को लेकर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर जो बवाल मचाने का प्रयास हो रहा है, इसकी तो हम घोर निंदा करते हैं मित्रों। एकदम बेबुनियाद झूठ के आधार पर विपक्ष और कुछ कम्युनल फोर्सेस देश में अलग अलग राज्यों में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पारित एक एक्ट है, उसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। देश के अंदर आने वाले एक विशेष श्रेणी के रेफ्यूजीज के लिए वो कानून बना है। समय समय पर ऐसे कानून बनते रहे हैं। पहले भी जब उगांडा से भारतीय बाहर किए गए, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए, और जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस समय बड़ी संख्या में वहां से हिंदू और अन्य माइनॉरिटी भारत में आए थे, तो इंदिरा मुजीब एक्ट के पहले इस पर भी तय हुआ कि जो लोग इधर आ गए वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे।
अब जो एक्ट हुआ है वह केवल ऐसे जो रेफ्यूजीज आए बांग्लादेश युद्ध के कारण कहिए या और वहां के मजहबी परिस्थिति के कारण कहिए, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता देने का एक दरवाजा खोला गया है। अब उसको झूठा प्रचार करके ये मुसलमानों को बाहर करने के लिए है या मुसलमानों के इसमें स्थान नहीं है, इस प्रकार दुष्प्रचार करके गुमराह करने का प्रयास देश में हो रहा है। आज से कारगिल में भी इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो गए हैं और जल्दी हम अपेक्षा करते हैं बहुत जल्दी इधर जम्मू में, उधर कश्मीर घाटी के अंदर भी धीरे धीरे इंटरनेट सर्विसेज जैसे ही परिस्थिति अनुकूल लगेगी वहां भी बहाल हो जाए। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन उस दिशा में आगे कदम जरूर उठाएगी। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है, जहां पर हर दिन मिनिमम टेम्परेचर एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। पूरी रियासत शदीद सर्दी की जद में है और ज्यादातर हिस्सों में दर्जा हरारत में गिरावट जारी है। कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत नॉर्मल से 3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं कश्मीर और लद्दाख में रात का टेम्परेचर नॉर्मल से काफी कम रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर -5.6 डिग्री, गुलमर्ग में -9.5 डिग्री, पहलगाम में -13 डिग्री, लेह में -20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि द्रास में शदीद सर्दी का सितम जारी है और यहां पर -32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और सभी वाटर बॉडीज के साथ साथ डल लेक के किनारे भी अब जमने लगे हैं। बहुत बढ़िया, अभी तो हम आए हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। तो ठंड की बात करें तो कितना ठंड है? ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बट यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने एक हमें ब्लैंकेट दिया, वो फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया और ठंड उस पर लगी नहीं हमें। सो नाइस ऑफ यू। यहाँ जब आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे बाकी लोगों को कश्मीर के बारे में? आना चाहिए कश्मीर, और कश्मीर के लोग बहुत ही प्यारे हैं। ये भैया मेरे को करीबन जब से मैं आया हूँ तब से हैं, और इनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं बहुत हेल्पफुल हैं। जो हमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। आना चाहिए कश्मीर, सबको आना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। रजनी बाला। रजनी जी, कितनी ठंड है? यहाँ पे तो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने ब्लैंकेट हमें होटल में जो दिया, वो हमने फर्स्ट टाइम मतलब वो ब्लैंकेट देखा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली हम जब आए थे तो हम बहुत डर रहे थे कि मतलब कैसा माहौल होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि होटल वाले सारे हीटर वोटर सब दे रहे हैं। तो क्या अपनी सहेलियों को बताएंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि आओ एक बार देखो। मतलब यहाँ अगर सब जगह घूम लिया, अगर कश्मीर नहीं आए तो कुछ नहीं देखा, कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इस साल पहले ही ठंड पड़ गई, आप देख रहे हैं झील जम गई है। अभी सर्दी इतनी है, नलके भी लग रहे हैं। कम से कम 12-1 बजे नलका चालू होता है। थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। इतनी सख्ती है पूछो मत। कितनी मुश्किलें होती हैं आप लोगों को? बहुत सारी मुश्किलें हैं। ये हमने बुखारी भी जलाई है और पावर भी नहीं है। इस साल इतना पावर पूछो मत, पावर ही नहीं आ रहा है। ठंड तो अभी बहुत बढ़ गई है, ऊपर से वो 2-3 दिन से वो क्या कहते हैं, हम कश्मीरी में चिलाई कलान भी आ गया है। तो अभी के मुश्किल के सामना करना पड़ता है डल वालों को, जो डल लेक के रहने वाले हैं। झील जम जाती है, ख़ास करके अंदरूनी किनारा जो डल लेक का वो जम जाता है, और आने जाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। जो डल लेक में रहते हैं उनको किश्ती निकालनी पड़ती है, वो ठीक से नहीं निकाल पाते, तो बहुत सामना करना पड़ता है मुश्किल का। पावर, बिजली, इसकी कितनी मुश्किल है? पावर की तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। अभी जब पहले पिछले साल 2 घंटे रखते थे, लाइन रखते थे, 2 घंटे रखते थे, 2 घंटे ले जाते थे। अभी तो पता ही नहीं कौन सा स्केड्यूल है इनका। 2 घंटे रखते हैं, आधा घंटा रखते हैं, 1 घंटा रखता है, फिर पता नहीं कब आ जाता है। कोई स्केड्यूल नहीं है इनका, पूरा सिस्टम इनका लॉस है अभी। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बीती रात से आज 0.6 माइनस और ज़्यादा नीचे पारा लुढ़क गया है। तापमान की अगर बात करें तो आज श्रीनगर में -5.6 रिकॉर्ड किया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त में झील के डल जो है उसके बाहरी हिस्से में हूँ। बड़ी मुश्किल से ये कश्ती जो है चल पा रही है, क्योंकि ये जो यहाँ कोहरा है देखिए जम गया है पूरी तरह से। ये कहीं आप इसको हाथों से निकालना, ये देखिए ये कोहरा जो है
करीबन 2 इंच का कोहरा इस डल झील के बाहरी किनारे में जम गया है। यही आलम हर जगह है जहां ठहरा हुआ पानी है, चाहे झील डल हो, उलर झील हो। अगर हम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान फिर एक बार द्रास में रिकॉर्ड किया गया है, जहां -30.2 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं गुलमर्ग में -9.5 रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा अगर हम पहलगाम की बात करें तो वहां -12 रिकॉर्ड किया गया है और लेह में -18 रिकॉर्ड किया गया है। कहीं ना कहीं बात करें तो लगातार यहाँ जो ठंड बढ़ रही है उससे आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। आप देखिए किस तरह से इस कश्ती वाले को ये कोहरा जो है तोड़कर जाना पड़ रहा है। ज़्यादा उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है जो झील डल या फिर अन्य वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। वहाँ उन्हें सुबह जब कहीं पे जाना होता है तो कश्ती जब वो निकालते हैं तो पूरा इस कोहरा को जो है तोड़ना पड़ता है। इससे साफ जाहिर है कि किस कदर उत्तर भारत के साथ साथ कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 सप्ताह तक ठंड जो है इसी तरह बढ़ती रहेगी और पारा और लुढ़क सकता है। यानी फ़िलहाल जो कश्मीर घाटी या लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें ठंड से निजात मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो आपने एक रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट के जरिए हमने दरअसल आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पूरी की पूरी डल झील ही जम गई है। वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर के भी दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे झरनों में पानी जम गया है और नल भी वहां पर जमने लगे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 31 दिसंबर तक फिलहाल मौसम में कोई तब्दीली आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। दिन को थोड़ी सी धूप रहेगी, रात को ठंड बढ़ जाएगी। 31 तारीख के बाद मौसम में थोड़ी चेंज आ सकती है। मौसम क्लाउडी रहेगा। 1 तारीख से मौसम में बदलाव आएगा और ये ठंड जो है मिनिमम टेम्परेचर्स राइज होंगे, रात के टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे और ठंड में थोड़ी सी कमी आएगी। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज -5.6 अभी इस सीज़न का सबसे सर्द तरीन दिन रात थी ये। और ये अभी जैसे मैंने बताया अभी 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, तो इसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। कश्मीर घाटी पिछले कुछ दिनों से लगातार ठंड की चपेट में है और लोग जो हैं वो ठंड की मार झेल रहे हैं। वही अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ का तापमान जो है वो -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पर्यटन स्थल गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे -11 और पहलगाम में -12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो साफ तौर पे जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम द्रास की बात करें तो वहाँ जो तापमान है वो 31 कुछ डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पे कहा जा सकता है कि सबसे जम्मू कश्मीर जो है ठंड जो है वो द्रास में देखी गई, जहाँ पे लोग उससे जूझ रहे हैं। वही अगर हम फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने आशंका जताई है कि 31 दिसंबर तक लोगों को इस ठंड से और झेलना पड़ता है और उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।